बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट की जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, सबसे पहले हम लोग पोएम वाला जो पोर्शन है जो टर्म फर्स्ट के लिए आ रहा है पहले वो हम ख़त्म करते हैं। इस पूरी सीरीज़ में पहले पोएम ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हम प्रोज वाला पोर्शन जो है वो लेंगे। बच्चों पहले बोल रहे हैं कि पहले मैं पोएम ख़त्म करा दूँ, तो इसकी सेकंड पोएम जो है बच्चों वो फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले फायर एंड आइस जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या एम है इस पोएम को लिखने का, पहले हम उस पर बात करते हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ये बताते हैं, हालांकि जो क्वेश्चन हम सबके दिमाग में भी है, ओके, उसी प्रश्न पर उन्होंने बात किया है, वो ये कि इस वर्ल्ड का जो अंत है वो कैसे होगा। ओके, ये सभी जानना चाहते हैं। तो पोइट के अनुसार पोइट जो बोलते हैं इस वर्ल्ड का अंत जो है या तो फायर से होगा या आइस से होगा, लेकिन फायर का मतलब आग होता है, आइस का मतलब बर्फ़ होता है। ओके, क्या बर्फ़ से होगा या आग से होगा? लेकिन यहाँ पर पोइट जो है फायर का जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ जो क्वालिटीज़ हैं या हम बात करें कुछ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से आइस की बात करें तो यहाँ आइस का मतलब जो है वो किससे है, कुछ लोगों की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, या लोगों में जो बातें पाई जाती हैं उससे मतलब है। अब ये कौन सी बातें हैं पहले हम उस पर बात करेंगे। फायर का मतलब यहाँ पर है हेट्रेड। हेट्रेड माने क्या होता है, नफ़रत या घृणा। ओके, आप जानते हैं यदि हेट्रेड होगा, लोगों में आपस में घृणा होगी तो संसार धीमे धीमे क्या होगा, अपने आप से ख़त्म हो जाएगा, लड़ कर। कन्फ्लिक्ट द्वंद्व होता है, आपस में मनमुटाव या टकराव, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। फरी क्रोध गुस्सा, गुस्से में भी क्या होता है, व्यक्ति कुछ से कुछ भी कर देते हैं। ओके, एवराइज लोभ, ओके, उसके बाद में ग्रीड लालच। यहाँ पर फायर का मतलब पोएम में ये सारे वर्ड जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यदि आइस की बात करें तो आइस में सबसे पहले लस्ट, हमारी अनवांटेड जो इच्छाएं होती हैं वो, उसके बाद में रिजिडिटी, ठीक है, ये भी कामुकता का मीन्स निकलता है। इनटॉलरेंस, असहिष्णुता, ओके, केवल अपने ही धर्म को सबसे टॉप पर मांगना, बाकी धर्म को, ठीक है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना देना। इनसेंसिटिविटी, भाव शून्यता, ओके, कोल्डनेस, उदासीनता, किसी भी चीज़ के प्रति बिल्कुल भी अपने आप को रिएक्ट ना करना, चाहे वो सही है या गलत है। ओके, ये दोनों जो क्वालिटीज़ हैं यहाँ पर फायर ये प्रेजेंट कर रहा है और आइस यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रहा है। ओके चिल्ड्रन, अब मैं ये पोएम को आप लोगों को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा। ओके, फिर इस पोएम में क्या कौन से जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग बोलते हैं कि ये संसार का जो अंत है वो किससे होगा, फायर से होगा, आग से होगा। फायर की क्वालिटीज़ में, फायर के बारे में बता ही दिया मैंने कौन कौन सी चीज़ें फायर में आती हैं। सम से इन आइस, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका जो वर्ल्ड का जो अंत होने का जो कारण बनेगा वो होगा आइस। आइस के बारे में मैंने बता दिया बच्चों कौन कौन सी चीज़ें आइस में आती हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जहाँ तक मेरी बात है, यदि आप मुझसे पूछते हैं, मेरी इच्छा है तो मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा जो ये मानते हैं कि इस वर्ल्ड का जो अंत होगा वो किससे होगा, फायर से होगा। ओके, बट इट हैड टू बी पेरिश ट्वाइस। पेरिस माने क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पर डेस्ट्रॉय, नष्ट होना, और ट्वाइस तो आपको मालूम ही है, 2 बार। यदि मान लीजिए, ठीक है, मुझे 2 बार मरने का अवसर मिल जाता है या इस संसार का अंत 2 बार होता है, ओके, तो क्या होगा? तो पोइट बोलते हैं यहाँ पर आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि संसार में इतनी अधिक नफ़रत है, ओके, इनफ हेट, इतनी अधिक नफ़रत है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट। तो मैं ये कहूँगा
कि इस संसार के अंत के लिए, ठीक है, यदि आइस से होना होगा वो भी क्या होगा, महान होगा, और वो भी क्या होगा, यहाँ पर लिखा है इज आल्सो ग्रेट। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने जो पोइम है वो यहाँ पर बताई है। और पोइम में इसमें एक लाइन और है, एंड वुड सफीस, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक लाइन है, एंड वुड सफीस। सफीस यहाँ पर पोइट जो हैं वो अपनी राइमिंग स्किल को चिल्ड्रन क्या करने के लिए मिसस्प्लेट कर देते हैं। एक्चुअली सफीस का मतलब सफिशियंट है, तो कहने का मतलब ये है कि आइस भी इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए कैसी है, सफिशियंट है, आइस से भी इसका अंत हो सकता है। अब इस पोइम में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई है, जैसा कि मैंने बताया था, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस इस संबंध में आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ पर इमेजिनरी जो पोइटिक डिवाइस है वो यूज़ हुई है कि संसार का अंत कैसे होगा, फायर से होगा, तो इमेजिनरी है भाई, कैसे है, अनुमान किया है पोइट ने, ऐसा हो सकता है। दूसरा, इसमें आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, एसोनेंस और एलिटरेशन दोनों डिवाइस इसमें यूज़ हुई है, रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स यूज हुआ है, आप देख सकते हैं फेवर और फायर यहाँ पर। तीसरा, इसमें जो लास्ट वाली जो लाइन है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट, ये कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड को अंत करने के लिए आइस ही पर्याप्त है, तो आइस भी यहाँ, ये लाइन भी यहाँ पर इमेजिनरी दिखाई है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि पोइट ने इसमें पर्सोनिफिकेशन क्या दिया हुआ, ये भी एक तरीके, ये भी एक पोइटिक डिवाइस है। तो पर्सोनिफिकेशन के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है फायर को और आइस को। ओके, ये इसमें यूज़ किया है, फायर और आइस। तो इस तरीके से द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड हाउ विल दिस वर्ल्ड डिस्ट्रॉय, किस तरीके से ये संसार है वो क्या होगा, इसका अंत होगा, या कैसे ये संसार जो है वो ख़त्म होगा। इस तरीके से इस पूरी पोइम में आप समझ सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से फायर का मीन्स है, किसका आइस का मीन्स है, कौन सी पोइटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है। ओके, आई थिंक you will understand this poem easily or nicely. Okay, thank you for watching this video.